Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Entrance वाला और @Dr. आलम। आई एम मोहम्मद वैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नीट 2024 का जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया है, जो बिल्कुल शॉकिंग है हर एक स्टूडेंट के लिए, हर टीचर के लिए और जो भी उसके बारे में जान रहे हैं। ये एक बिगेस्ट स्कैम है नीट के हिस्ट्री में, अभी तक कभी इतना बड़ा स्कैम नहीं हुआ है। ये हर बार के लिए मैं मानता हूँ कि नीट का पेपर कुछ ना कुछ लेवल पर लीक होता है। एग्जैक्ट 100% श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकता कोई भी कि ऑथेंटिकली हमेशा नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, लेकिन इतना बड़ा स्कैम आज तक नहीं हुआ जैसा इस साल हुआ है। और ये किस बेस पे मैं बोल रहा हूँ, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो ऑल इंडिया रैंक और मार्क्स का जो वेरिएशन है इस साल, वो इतना खतरनाक है कि उसको अगर कोई भी नॉर्मल आदमी देखेगा तो डायरेक्ट समझ जाएगा कि बहुत बड़ा स्कैम यहाँ पर हुआ है। अब डायरेक्ट चाहे वो NTA ने किया हो स्टूडेंट्स को ऐड करके, या फिर हो सकता है उसकी चूक की वजह से, उसकी गलतियों की वजह से जो नीट का पेपर लीक हुआ है उसकी वजह से हुआ हो। अब इन दोनों में कुछ भी हो सकता है, दोनों की पॉसिबिलिटी है। या तो NTA ने खुद से एंटर किया है स्टूडेंट को पैसा लेकर, दूसरा या फिर उसकी गलतियों की वजह से जो नीट का पेपर लीक हुआ था लेकिन NTA ने नहीं माना। कई बार कोर्ट में केस गया, दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस गया और उसके बावजूद NTA ने नहीं माना उसको, और जो एक्चुअल उसकी डेट थी रिजल्ट आने की, उससे 10 दिन पहले ही रिजल्ट को निकाल दिया गया। उसका रीज़न उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। वहाँ पर इन्होंने अपना फ़ायदा देखा कि अभी एकदम अच्छा मौका उनके पास है। पूरा मीडिया, वो गवर्नमेंट जो बन रही है, इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, इतनी बड़ी कंट्री है, उसका रिजल्ट लोकसभा का आ रहा है, उस टाइम पर पूरी दोनों अपोजिशन भी और गवर्नमेंट भी अपनी पार्टीज़ को देख रही हैं, किसकी कितनी सीट्स आई हैं वो देख रही हैं, और गवर्नमेंट बनने का देख रही हैं। पूरा मीडिया गवर्नमेंट बनने ना बनने से रिलेटेड अपनी बातें कर रहा है। तो इस टाइम पर नीट के बारे में कोई बात नहीं कर पाएगा। उन्होंने देखा इससे अच्छा मौका कोई मिलने वाला नहीं है, जहाँ से जिस टाइम पे कोई भी स्टूडेंट, कोई भी मीडिया पर्सनल या कोई गवर्नमेंट का अथॉरिटी उनसे कोई सवाल नहीं पूछ पाएगी। और उन्होंने सही टाइम देख के अपना, वो कहते हैं ना, मौके पे चौका मारना, बस उन्होंने अपना खेल कर दिया, रिजल्ट निकाल दिया 10 दिन पहले ही। उसका रीज़न कुछ नहीं पता। और यहाँ पर जब सवाल पूछने जा रहे हैं तो उसका कोई ऑथेंटिक सोर्स, एक सही तरीके से जो जवाब देना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है। 718 नंबर आ रहे हैं स्टूडेंट के, 719 आ रहे हैं, जबकि वो पॉसिबल नहीं है। उसके बारे में पूछा जाए तो किस तरीके से तर्क दे रहे हैं वो भी मैं अभी दिखाऊंगा। यहाँ पर आप जब ऑल इंडिया रैंक और मार्क्स का देखेंगे 2023 और 2024 में इतना ज़्यादा वेरिएशन कैसे आ सकता है। मतलब 700 स्कोर पे इस बार जो है 2250 ऑल इंडिया रैंक है, और पिछले साल 338 थी। मतलब कैसे यहाँ पर लगभग 1900 स्टूडेंट एक ही साथ में बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर स्कैम तो हुआ है, स्कैम भी हुआ है ऊपर वाली रैंक्स में। या तो डायरेक्ट जो ऊपर के मार्क्स है वो बढ़ाए गए हैं, या फिर बहुत पहले पेपर दे दिया गया था, उसको पूरा सॉल्व करके स्टूडेंट के पास पहुंच गया था। और एक और चीज़, कई स्टूडेंट 15, 20 स्टूडेंट एक ही सेंटर से लगातार टॉप किए हैं। ये कैसे हो सकता है? वो भी पॉसिबल नहीं है। और इस मार्क्स के हिसाब से देखेंगे जो कल आया है रिजल्ट, तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे एक नॉर्मल स्टूडेंट जो 652, 653 स्कोर कर रहा है जनरल कैटेगरी से, उसको ऑल इंडिया कोटा से MBBS नहीं मिलेगा। बहुत सारे स्टेट में ऑलरेडी स्टेट की हाई कट हो जाती है, दिल्ली में, राजस्थान में। अब वो स्टेट सिर्फ ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन ले सकता है, तो उस स्टूडेंट को 652 पे एडमिशन नहीं मिलेगा। इवन जो 720 में 720 ला रहे हैं सभी टॉपर्स को एम्स दिल्ली के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा। तो फिर क्या चल रहा है? किसकी गलती है इसमें? तो जवाब देना चाहिए इसमें NTA को। और इसके साथ आप क्या कर सकते हैं वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे लीगली, और जो एक्चुअल में करेक्ट हो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। और यहाँ पर जो स्टूडेंट के साथ गलत हुआ वो बहुत गलत है हर तरीके से। जिसने अच्छा स्कोर किया था उसके लिए भी गलत है, जिसका ख़राब स्कोर हुआ था उसके साथ भी गलत है, जिसने पेपर दिया उसके हिसाब से भी गलत है, और जिसने पेपर नहीं भी दिया है उसके साथ भी गलत है। गलत गलत रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि स्टूडेंट ने नीट में पार्टिसिपेट किया तभी गलत हुआ है। जो गलत है वो गलत रहेगा, चाहे आप पार्टिसिपेट करें या ना करें। आपको हमेशा सही का सपोर्ट करना चाहिए, और जो गलत हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करना चाहिए। वो उसी के लिए मैं यहाँ पर ये वीडियो बना रहा हूँ, अदरवाइज़ का कोई मतलब नहीं है। आपके सपोर्ट के लिए सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ। सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है इस जो NTA ने अपने तर्क दिए हैं और जिस तरीके से रिजल्ट को निकाला है। पूरा मुझे तो स्कैम लग रहा है। आपकी इसमें क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपकी अपने मार्क्स पर क्या ऑल इंडिया रैंक है वो भी ज़रूर बताना। उससे मैं मार्क्स वर्सेस रैंक की जो PDF है वो कंप्लीट कर लूँगा। अभी पूरी नहीं हुई है, उसको बना रहा हूँ। जैसी पूरी हो जाएगी टेलीग्राम पर डाल दूँगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर ज्वाइन कर लें। तो यहाँ पर NTA को सबसे पहले जवाब देना चाहिए कि कौन सी आपको जल्दी थी कि आपने 4 जून को रिजल्ट निकाला, 10 दिन पहले, जब पूरा मीडिया गवर्नमेंट का जो रिजल्ट आ रहा है लोकसभा का उसमें इन्वॉल्व है। पूरा गवर्नमेंट, पूरा अपोजिशन सब बिजी है एक साथ, कोई इनसे जवाब लेने वाला नहीं है। तो आपने क्यों निकाल दिया? और ये भी नहीं कि टाइम आपका 4 जून का हो, 10 दिन पहले आपने क्यों निकाला? पहली चीज़। दूसरा जो इनसे सवाल पूछा गया था वो था कि 718 और 719 मार्क्स जो कुछ स्टूडेंट्स के आ रहे हैं वो कैसे पॉसिबल है। तो इन्होंने जवाब दिया है कि जो टाइम कुछ स्टूडेंट्स का कम हुआ था, कुछ स्टूडेंट का टाइम कम मिलने की वजह से उनको रिलैक्सेशन मार्क्स में दिया गया।
तो क्या सिर्फ जो ऊपर की टॉप रैंक से उन्हीं को टाइम में रिलैक्सेशन की वजह से यहाँ पर नंबर दिया गया है? और यहाँ पर ये मुझे पूरा 100% इनका जो है गलती लग रही है एनटीए की, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है, अलग अलग तरह के एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। हालांकि अगर गलती है तो बेहतर होगा उनको अभी मान लें, आगे चल के जितना अगर जवाब देते रहेंगे उल्टा सीधा बिना किसी तर्क के, तो फिर जो है आगे जाकर फंसना ही है इन्हें हर लेवल पर। अब मान लें कि हाँ सिस्टम में कोई गलती होगी, उसको अपडेट करके दोबारा निकाल दें, लेकिन उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं जिसका कोई वैलिड मतलब रीज़न नहीं बता रहे हैं, बस जो मना रहा है वो बोल रहे हैं। क्या सिर्फ जो ऊपर के बच्चे थे उन्हीं का टाइम खराब हुआ था? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं नीचे के पूरी OMR शीट गलत मिल गई, क्वेश्चन पेपर गलत मिल गया, हर साल ऐसा होता है। मैं खुद नीट का जिस टाइम एग्जाम दिया था बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ। मुझे खुद 15 मिनट लेट कॉपी मिली थी, जो इन्विजिलेटर था उनको पता ही नहीं था कि पेपर किधर से देना, उन्होंने गलत सीक्वेंस में कॉपी दे दी, फिर वापस ले रहे हैं हमसे, तो 15 मिनट उसमें खराब हुए थे। हमें तो कोई रिलैक्सेशन उसमें नहीं मिला था उस टाइम पर। फिर उसके बाद अभी जाने कितने सारे स्टूडेंट की कमेंट आते हैं कि उनको इतने लेट पेपर मिला, उनको कोई नंबर नहीं मिला एक्स्ट्रा, जो उनके क्वेश्चन करेक्ट है उसी का मिला है। तो फिर उसका कौन जवाब देगा? या आपने जो ऊपर की 2-3 रैंक थी उसका जवाब दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने सभी के साथ न्याय कर दिया। जो बाकी स्टूडेंट 24 लाख हैं, आपका काम है सभी के लिए एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, तो सभी के साथ फेयर रहें। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो ऊपर की रैंक्स हैं उनके साथ फेयर रहें। तो एनटीए का जवाब दे इन सारी चीज़ों का कि एक साथ। और एक और चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट की ऐसी क्वेरी आ रही थी कि उनकी ऑल इंडिया रैंक जो फ्रैक्शंस में है, तो फ्रैक्शन में कैसे हो सकती है भाई? ऑल इंडिया रैंक तो सिर्फ नंबर्स में रहनी चाहिए, 1 2 3 4 इस टाइप से, वो फ्रैक्शन में कैसे आ रही है? उसका जवाब दे। और अगर कोई गलती हुई है तो उसको करेक्ट करें, सिर्फ बातें बनाने से कुछ नहीं होगा। तो एनटीए को यहाँ पर जवाब देना चाहिए। अब ये सब चीज़ें देख के मैं अब थोड़ा आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो ये सब रहा है। ये है एनटीए की तरफ से जो लिस्ट निकाली गई थी, इसमें आप देखेंगे तो कम से कम 8 से 10 स्टूडेंट जो है यहाँ पर एक ही साथ में, मैं यहाँ से फोटो उठा के दिखाता हूँ, ये एक ही सेंटर से लगातार सारे क्वेश्चन और सारे स्टूडेंट सीक्वेंस में रोल नंबर और ये टॉपर, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर भी इसका जवाब देना चाहिए एनटीए को। ऐसा कभी नहीं होता है, टॉपर बन सकते हैं, एक से ज़्यादा बन सकते हैं, 10 20 50 बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एक सीक्वेंस में बने। अगर एक सीक्वेंस में बनने तो हर किसी का डाउट जाएगा कि कुछ ना कुछ हुआ है। सेम सेंटर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सेम रोल नंबर के साथ, एक सीक्वेंस में रोल नंबर और यहाँ पर सब वो एक साथ टॉपर है। इसका जवाब भी एनटीए को देना चाहिए। यहाँ पर ये है जो एनटीए ने एक्सप्लेनेशन कल दिया था, तो जो बहुत सारे स्टूडेंट ने वहाँ पर अपना हैशटैग चलाया था ट्विटर पर और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, तो उससे जो फ़र्क तो पड़ता है, एनटीए जवाब देता है। तो आप सभी से कहूँगा मैं फिर से जो है हैशटैग रीनीट चलाओ, हैशटैग स्कैम चलाओ, हैशटैग नीट की जांच के लिए चलाओ, हर जिस तरीके से हो सकता है वो आप उसकी मांग करो, तभी कुछ ना कुछ होगा। यहाँ पर इन्होंने कल इसका एक्सप्लेनेशन दिया था कि ग्रेस मार्क्स उनको मिले, इस वजह से 718 और 19 आ सकते हैं, और जबकि इसका मुझे कोई भी वैलिड रीज़न नज़र नहीं आ रहा है। अब इस सब में आप क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से? देखो, हमारा जो सपोर्ट है आपके लिए हमेशा रेडी है। जिस तरह की भी सपोर्ट हम कर सकते हैं पूरी कोशिश करेंगे। आवाज़ उठानी हो, हैशटैग्स चलाने हो, वीडियो बनानी हो, उसके लिए हम रेडी हैं। आपको अपनी तरफ से पूरा हमारा सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक करके और कमेंट ज़रूर करें। इससे वीडियो की रीच बढ़ेगी ताकि एनटीए को पता चले कि हाँ यूट्यूबर्स इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, और जब आप आवाज़ उठाएंगे और सामने वाले को पता चलेगा तभी कुछ होगा। और अगर ये ऐसी दबा रहा तो सिर्फ दबा रह जाएगा। मीडिया वैसे ही अपने इलेक्शन में बिजी है, गवर्नमेंट अपोजिशन दोनों अपने रिजल्ट में बिजी हैं, गवर्नमेंट बनाने में। किसी को अभी यहाँ पर नहीं मतलब है फ्यूचर डॉक्टर्स के साथ क्या हो रहा है, स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है, वो किस तरह के मेंटल ट्रॉमा से जूझ रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर आपको अपने खुद के लेवल पे ही मेहनत करनी पड़ेगी। आप क्या कर सकते हैं? पहला चीज़, हैशटैग का ट्रेंड चलाएं, ट्विटर पे चलाएं, इंस्टा पे चलाएं, यूट्यूब पे चलाएं, हर तरीके जहाँ जहाँ हो सकता है आप हैशटैग का ट्रेंड चलाएं। रीनेट हैशटैग चला सकते हैं, हैशटैग एनटीए स्कैम चला सकते हैं। और उसके साथ ही आप एनटीए से पूछें, ईमेल करके पूछें जो जो आपकी क्वेरी आ रही है कि जो स्कैम आपको लग रहा है ये गलतियाँ हैं, वो सारी गलतियाँ एनटीए को आस्क करें। जितनी ज़्यादा क्वेरीज आएंगे वो उसका ज़रूर जवाब देंगे। और उसके साथ ही किसी चीज़ का अगर वो रिप्लाई नहीं दे रहे हैं तो उसके लिए आप आर्टिकल कर सकते हैं। और उसके साथ ही आपके पास कोई ऑफिशियल प्रूफ हो किसी चीज़ का जो गलत हो रहा है, तो आप उसको लेकर जो है कोर्ट में भी केस कर सकते हैं, अगर उसके लिए आपके पास लेकिन जो है प्रूफ होना चाहिए। उसके अलावा जो नॉर्मली होता है, कुछ भी अगर गलत होता है और उसके साथ आपके साथ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आ रहा है, तब जो सबसे कॉमन चीज़ होती है वो होती है प्रोटेस्ट। लेकिन इतने ज़्यादा स्टूडेंट हैं 24 लाख, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ है अभी तक। अगर स्टूडेंट एकजुट हो सकते हैं, यूनाइट होकर अपनी बात को रखेंगे, प्रोटेस्ट के लिए पीसफुली प्रोटेस्ट अगर कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन होगा आप सभी के लिए, जिससे एक गवर्नमेंट को, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको पता लगेगा कि यहाँ पर एक्चुअल में स्टूडेंट के साथ जो है नाइंसाफ़ी हुई है और क्या चीज़ है, उन सभी लोगों को पता भी चल जाएगा। वरना ये पूरा केस ऐसे ही दबा रह जाएगा, जो लोग हैं उनको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या है, किसके साथ गलत हुआ, क्या हुआ, किसी को कोई मतलब नहीं होगा, सब दबा रह जाएगा, स्टूडेंट्स की मेहनत सब रखी रह जाएगी। तो यही रिक्वेस्ट है, सब लोग आप जितना जहाँ पर हैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, आवाज़ को उठाइए, कमेंट्स कीजिए, रीनीट के हैशटैग चलाइए और आरटीआई कीजिए। जिस तरीके से भी हो सकता है अपनी आवाज़ को उठाइए, वरना तो सब कुछ ऐसे ही दबा रह जाएगा। थैंक यू।